हाय, वेलकम टू किंग शान ब्लॉग्स। आज हम हैं कुतुब शाह टॉम में, इसको हम 7 टॉम्स भी कहते हैं। और आज आपको यहाँ का हम पूरा व्यू दिखाएंगे। और ये जो सामने आप देख रहे हैं कुतुब शाह टॉम, और इसके जस्ट पीछे जो है वो गोलकुंडा फोर्ट है। जो भी यहाँ पे आते हैं पहले गोलकुंडा फोर्ट जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं। और ये जो कुतुब शाह है ये वही गोलकुंडा फोर्ट जो है वो वहीं पे शासन करते थे, और ये उन्हीं का मकबरा है। तो चलिए आपको जल्दी से दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है यहाँ पर कुतुब शाह टॉम में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको 7 टॉम्स भी कहा जाता है। अगर आपको पूरा जानना है इसके बारे में तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है गोलकुंडा फोर्ट, और इसी के जस्ट सामने और ये पास, बिल्कुल पास, ये है कुतुब शाही टॉम्स। और मैं खड़ा हूँ 7 टॉम्स के चौराहे पर, और जहाँ से इसकी एंट्री होती है। तो बिल्कुल बिजी ये चौक है, और अभी हम जल्दी से इसके अंदर जाएंगे और आपको बताएंगे क्या है कुतुब शाह टॉम्स में। आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताएंगे, कितने राजा रहे, क्या क्या, कितने साल इन्होंने शासन किया। तो ये देखिए, ये इनकी एंट्री है, और एंट्री लेते ही सामने आपको मिलेगा टिकट घर, जहाँ से आप टिकट काउंटर, जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। तो बहुत ही सस्ता है, 10 रुपये का टिकट है यहाँ पर, बच्चों का 5 रुपये का। और अगर कैमरा है आपके पास तो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। और ये पार्किंग चार्ज भी लेते हैं। ये जो देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा आपको, अगर आप कार लेके आए हैं तो, और या बाइक से आप आए हैं तो दोनों का यहाँ पर चार्ज लगता है। तो ये देखिए, ये टिकट काउंटर है, और सामने इस पे लिखा हुआ है एडमिशन फ़ी। आप देखेंगे तो ये है 10 रुपये, 5 रुपये, फॉरेन नेशंस के लिए 50 रुपये। तो इस तरह का यहाँ पर टिकट है। ये देखिए, यहीं से हमने अभी एंट्री किया था 7 टॉम्स। आप अगर एंट्री गेट पे टिकट लेके जाओगे तो, क्योंकि कोविड का टाइम है, तो अभी यहाँ पर इन लोगों ने एंट्री करना शुरू किया है। नाम, नंबर, कहाँ से आप आए हैं, ये एंट्री करने के बाद ही ये जाने देंगे। और यहीं सामने पार्किंग भी है। और ये जो देख रहे हैं ये वन ऑफ द टॉम्स है, क्योंकि आप, मैंने कहा ये 7 टॉम्स है। यहाँ पर बहुत सारा मकबरा है। कुतुब शाही डायनेस्टी ने 170 साल गोलकुंडा फोर्ट पर राजा, करीब 7 राजाओं ने वहाँ पे राज किया। तो उन सभी का यहाँ पर मकबरा है, इसलिए इन्हें कहा जाता है कुतुब शाही टॉम्स। कुतुब शाही डायनेस्टी के जितने रूलर हैं, उनके वाइफ, उनके खादिम्स, सबके यहाँ पर मकबरा है। देखिए, मैं अपने बेटे के साथ आया था, तो अब हम जल्दी से चलेंगे देखने के लिए क्या क्या है अंदर। तो सबसे पहले आपको म्यूज़ियम दिखेगा। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर आपको फुल स्टोरी मालूम पड़ेगा, हैदराबाद के बारे में, गोलकुंडा फोर्ट के बारे में, चार मीनार के बारे में, और आप जहाँ पे आए हैं कुतुब शाही टॉम्स, इसके बारे में कि कितने राजाओं ने यहाँ पर राज किया, कितने साल तक, करीब 170 ईयर्स उन्होंने यहाँ पर गोलकुंडा फोर्ट पे राज किया, और उन्हीं का यहाँ पे बड़ा है। तो ये पूरा यहाँ पर आपको सिर्फ पोस्टर्स मिलेंगे, और पोस्टर्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। तो ये देखिए, ये गोलकुंडा फोर्ट है, और जस्ट उसके सामने बहुत सारा ये टॉम्स है। तो जो वहाँ पे राजा राज कर रहे थे उन्हीं का यहाँ पर मकबरा है। तो ये है गोलकुंडा फोर्ट, और उसी के सामने है कुतुब शाही टॉम्स, जिसको हम कह सकते हैं मकबरा। जो लोग वहाँ राजा मरते थे उनका यहाँ पर कब्र होता था, और उन्हीं कब्र के ऊपर ये मकबरा बना देते थे, और उसी से ये बना कुतुब शाही टॉम्स। तो ये है छोटा सा म्यूज़ियम, जहाँ पर बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी कि गोलकुंडा फोर्ट क्या है। चार मीनार, जो इनके आखिरी जो थे यहाँ पर रूलर, उन्होंने चार मीनार बनवाया था। उसके बाद मुग़लों ने कुतुब शाही के जो लास्ट थे, इब्राहिम कुली कुतुब शाह, उनको हरा करके इस पर कब्ज़ा कर लिया था, और फिर मुग़लों ने कुछ साल तक शासन किया इस पर। तो ये है कुतुब शाही टॉम्स का व्यू। तो अब ये बहुत बड़ा एरिया में, करीब 40 से 50 एकड़ में फैला हुआ टॉम्स है। तो अगर आप आए हैं तो आपको पानी वगैरह सब कुछ लेके आना पड़ेगा,
क्योंकि बहुत दूर चलना पड़ेगा। बहुत बड़ा मकबरा है ये, अंदर बहुत अंदर चलोगे तब आपको मेन जो इनका बड़ा मकबरा है मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मकबरा, वो आपको दिखेगा, जो कि आइकॉनिक है, बीचों बीच है। उसके सामने पार्क है जहाँ बैठकर आप लुत्फ़ एक भव्य आर्किटेक्चर का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए आपको अंदर ले चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है कुतुब शाही टॉम्ब्स में। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह है उनकी बेगम का है। ये दूसरा सबसे बड़ा टॉम्ब है। ये पूरे जितने भी यहाँ पर आपको टॉम्ब्स दिखेंगे, चूँकि वो सबसे बड़े राजा थे वहाँ पर, जिन्होंने कुतुब शाही डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया यहाँ पर, तो उनकी बेगम का ये मकबरा है। मैं आपको सारे मकबरा यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा अंदर तक, क्योंकि जो मेन मकबरा है मैं वो दिखाऊंगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है और बहुत ज़्यादा मकबरा यहाँ दिखाने को। तो सब एक ही तरह का है, बस बड़ा बड़ा आर्किटेक्चर है। जो मेन इनका कुली कुतुब शाह का जो मकबरा है वो मैं आपको दिखाऊँगा, और बाकी आप जो रास्ते में जो देख रहे हैं टॉम्ब्स, वो मैं आपको दिखाता चलूँगा। तो अभी जो मैं खड़ा हूँ, अभी जस्ट वही उनकी जो बेगम थी, जो सबसे बड़े थे राजा यहाँ के, जिन्होंने कुतुब शाही डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, उन्हीं के बेगम का मकबरा था। ये भी देखिए, ये भी एक वन ऑफ द रूलर्स का मकबरा है जहाँ पर मैं बैठा हुआ अभी। तो थोड़ी देर बहुत बोला ना, हमें बहुत चलना पड़ा, तो हम थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर रहे हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो चलिए फिर हम चलते हैं अंदर की ओर, जहाँ पर मेन एरिया है, जहाँ पर सबसे बड़ा इनका कुली कुतुब शाह का मकबरा है, हम वहाँ चलते हैं। तो मेरा बेटा भी साथ में था, वो भी इंजॉय कर रहा है इस प्लेस को। किड्स आएंगे तो यहाँ बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस है, फुल गार्डन टाइप है, और अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, इसलिए आपको ये दिख रहे होंगे। बट मुझे लगता है जब तक आप जब तक इसको देख के आएंगे यहाँ पर, तब तक ये सब जो भी चीज़ है कंस्ट्रक्शन, वो कंप्लीट हो चुका रहेगा। तो शाम का वक्त है, बहुत ही अच्छा मौसम है जब हम यहाँ कुतुब शाही टॉम्ब्स में देखने को आए। ये देखिए, ये अब हम आ चुके हैं मेन एरिया, जो गार्डन एरिया है, उसके जस्ट सामने जो आप देखेंगे यही है कुतुब शाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मकबरा, जो सबसे बड़ा यहाँ पर मकबरा है, इसको देखने के लिए एक्चुअल में लोग आते हैं। और इसी के सामने जो है, ये देखिए, ये इबादत गाह है जहाँ पर इनके खादिम्स रहते थे, इबादत करते थे। और यहीं पर किचन है इनका, बाथरूम है, सब कुछ अंदर में है, स्नान नहाने का जगह है। तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, आप जब आओगे ज़रूर अंदर जाना, क्योंकि लोग यहाँ पर अंदर जाके देखते हैं कि कैसे वो यहाँ पर रहते थे। देखिए कुछ लोग अंदर जा भी रहे हैं। तो ये है इबादत गाह, जो कि जस्ट कुतुब शाह टॉम्ब, जो कुली कुतुब शाह टॉम्ब जो सबसे बड़ा टॉम्ब है, उसके सामने का ये एरिया है। और इसी के सामने गार्डन है। अगर आप आएँ तो कुछ वक्त निकाल के आएँ, ताकि यहाँ पर बैठकर अब इतने भव्य, ये देखिए कितना भव्य आर्किटेक्चर है, बैठकर अभी के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, बैठ के आप इसका लुत्फ़ उठा सकें। बहुत ही अच्छा लगता है, आसमान के बीचों बीच एक बड़ा सा स्ट्रक्चर खड़ा है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो आप ज़रूर जब भी आएँ यहाँ बैठ के, शाम के टाइम अगर आएँ तो बहुत बेहतर रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ पहले आप गोलकुंडा फोर्ट घूम लेना, उसके बाद शाम में यहाँ पे आना, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी बस इसको देखकर। क्योंकि गोलकुंडा फोर्ट में आपको बहुत ऊपर की चढ़ाई करनी पड़ेगी, वैसा यहाँ पे नहीं है। इनका जो है बहुत समतल है, तो आपको ज़्यादा चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ पर घूमने में, चारों तरफ ग्रीनरी है यहाँ पर, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो ये है पूरा एरिया, गार्डन एरिया कुतुब शाही टॉम्ब्स के सामने का, जहाँ पर आप थोड़ी देर बैठ के आप मज़े ले सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो खेल सकते हैं। अब जल्दी से हम चलेंगे कुतुब शाही टॉम्ब्स के ऊपर और देखेंगे कि ऊपर चढ़ के कैसा दिखता है ये पूरा 7 टॉम्ब्स का एरिया, और ये कुतुब शाही टॉम्ब्स जो है ये कैसा दिखता है वहाँ पर। तो ये मैं अपने बेटे के साथ अब ऊपर की ओर जा रहा हूँ। वही जो आपको दिखाया था बड़ा सा स्ट्रक्चर कुतुब शाही टॉम्ब, जो सबसे बड़ा यहाँ पर टॉम्ब है, उसके ऊपर आ गया मैं। ये देखिए सब लोग जो भी आते हैं वो यहीं पर आते हैं, यहीं पर बैठकर लुत्फ़ उठाते हैं इतने बड़े टॉम्ब का।
देखिए कितना अच्छा व्यू है, तेज़ हवा चल रहा है, शाम का टाइम है, सूरज एकदम आँख के सामने है। तो बहुत ही प्यारा मौसम और बहुत ही एक सुनहरा सा यहाँ पर पल हमने गुजारा। तो अगर आप कैमरा लेके आए हैं तो बहुत अच्छे पिक्स आप यहाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का, एम्बियंस जो है बहुत बढ़िया है यहाँ का। ये देखिए, ये सामने है, यही है गोलकुंडा फोर्ट पहाड़ के ऊपर। ये देखिए, ये है गोलकुंडा फोर्ट। और ये जो देख रहे हैं सामने, ये जो है, ये है ईदगाह, जहाँ ईद और बकरीद की नमाज़ होती है। अभी भी यहाँ नमाज़ होती है, सिर्फ साल में 2 बार। तो ये है गोलकुंडा फोर्ट जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैमरा जूम करके। और ये है वो ईदगाह। और ये देखिए, ये पूरा एरिया है कुतुब शाही टॉम्स का। देखिए कितना मस्त, कितना बेहतरीन आर्किटेक्चर है उस ज़माने का। तो मैं उसी टॉम्स के चारों तरफ के एरिया में घूम रहा हूँ। और बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बढ़िया। बच्चे अगर आएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे, खेलने का बहुत जगह है यहाँ पे। और चारों तरफ जो छोटे छोटे टॉम्स हैं वो और भी बेहतरीन दिखते हैं शाम के टाइम। ये देखिए, बीचों बीच सूरज और दो टॉम्स दिख रहे हैं आपको। तो बहुत ही सुनहरा पल, बहुत ही बेहतरीन यहाँ का नज़ारा होता है शाम के टाइम का। तो आप ज़रूर आएँ और कुछ पल यहाँ बिताएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा 7 टॉम्स में। तो हमने भी यहाँ पर बैठकर कुछ देर टाइम स्पेंड किया अपने बेटे के साथ। और फिर हम थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकल लिए। तो अब चलते हैं, आपको उस तरफ दिखाते हैं जहाँ पर और भी आइकॉनिक व्यू आता है। ये इस मकबरे के ऊपर से ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। बस बैठ के आप इसको देखते रहिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए, अब मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। ये जो जहाँ पर मैं खड़ा था अभी, वो पार्क एरिया, देखिए कितना बड़ा एरिया, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। ये सामने दिख रहा है वही था इबादतगाह जो मैं आपको दिखाया था, जहाँ पे इनके खादिम रहा करते थे। ये पूरा सामने का एरिया है। तो बहुत ही खूबसूरत है ये कुतुब शाही टॉम्स। ये देखिए, छोटे छोटे बहुत सारे मकबरा हैं यहाँ पर। ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। बहुत अच्छे पिक्स आएंगे शाम के टाइम में यहाँ पर आओगे, यहाँ पर तो बहुत बेहतरीन नज़ारा होता है। हमने भी बहुत सारे यहाँ पर पिक्चर निकाले जो अभी आपको कुछ आपको दिखाएंगे। ये पूरा व्यू है कुतुब शाही टॉम्स के ऊपर। आप चढ़ोगे तो वहाँ से पूरा का पूरा आपको जो एरिया है यहाँ का कुतुब शाही टॉम्स का, वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। ये देखिए कुछ पिक्स हैं, मैं और मेरे बेटे का, ये मेरे अकेले का, सामने सूरज, बहुत सारे टॉम्स और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों यही था 7 टॉम्स जो मैं आपको दिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। और मेरे अगले वीडियो को ज़रूर देखो जो कि गोलकुंडा फोर्ट पे है। क्या क्या है गोलकुंडा फोर्ट में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, उसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, तो देखना नहीं भूलिएगा। Thank you very much once again for watching my full video till the end. Take care. See you in my next video.